इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 जो इसके पहले एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी थी हैव आइडेंटिकल साइजेस। ए और बी दो स्फीयर्स इसमें कॉपर के हैं जिनकी साइज आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम साइज के। थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक तीसरा स्फीयर बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। अनचार्ज रहता है तीसरा स्फीयर जो पहले के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। उसके बाद उसको ए से बी चार्ज के पास ले जाया जाता है एंड फाइनली रिमूव, और फाइनली उसको हटा दिया जाता है। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। दो स्फीयर्स है आइडेंटिकल साइज के हैं ए और बी, एक तीसरा स्फीयर ए के पास पहले लाया जाता है फिर उसी सेम स्फीयर को बी के पास लाया जाता है। तो ऑब्वियसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले ये समझने की जरूरत है। लेट्स से ये एक स्फीयर है ए और ये स्फीयर है बी, ठीक। यहाँ पे चार्ज है क्यू और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हर स्फीयर पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है। एक दूसरा अनचार्ज न्यूट्रल स्फीयर अगर तुम लेके आओगे आइडेंटिकल साइज का होगा तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे Q/2 हो जाएगा और इस पे भी Q/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फाइनली Q/2 हुआ और जो दूसरा स्फीयर है उस पे भी Q/2 हो गया, इस पे भी Q/2 हो गया। अब ये Q/2 जो चार्ज था ना इसके पास लेके आते हैं। अब ये सिस्टम बन गया, टोटल सिस्टम का चार्ज अभी हो गया Q + Q/2, राइट। आइडेंटिकल साइज है तो ये टोटल चार्ज दो भागों में बढ़ जाएगा यानी हाफ हाफ हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2Q 3Q 3Q/4, राइट ना। तो इसका मतलब इस पे और इस पे दोनों पे 3Q/4 चार्ज आ गया, 3Q/4 चार्ज इस पे भी और जो हमने हटा दिया उस पर भी। तो फाइनली चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ए पे Q/2 आया और बी पे 3Q/4 आया। तो कूलम्स लॉ अगर लगाएंगे तो हम Q1 Q2 अपॉन R² लगाएंगे, राइट। K यहां पे किया, Q1 की जगह Q/2 है तो Q/2 हमने रखा, Q2 की जगह 3Q/4 रखा, ये यहां पे आ गया, ठीक। उसके बाद है R², इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3Q² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 होगा, R² इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको सिंपली वैल्यूज रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो K की लगभग वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। 3 है, एक स्फीयर पे चार्ज है इतने कूलाम का, तो 6.5 × 10⁻⁻7 ना, इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा क्योंकि Q² है, राइट। 8 है, R की वैल्यू यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दी गई तो मीटर में ऑब्वियसली हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए 10⁻2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो 9 है, 3 है तो ये 27 हमने यहाँ पर कर दिया, 10⁹ है तो ये लिख दिया। 625 तो 5 × 5 = 25 और 6 × 42 यानी 42, यानी 42.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻14 हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो पावर के ऊपर पावर रहती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आया, इसी तरह से इसको कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 × 5 = 2500 को 25 × 10⁻2 भी हम लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, 27 है × 42.25 है, यहाँ पे 5 बचेगा, राइट।
क्योंकि +9 है तो यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो यहाँ नीचे चलो एक स्टेप और कर देते हैं। -4 से +2 तो -2 यहाँ पे 8 × 25 × 10⁻² हो गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा -3 का चार्ज, तो इसको हम कर सकते हैं -3 का चार्ज, राइट। ये इस तरह से करेक्ट। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। यही हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने सीखा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किस तरह से चार्ज को हमको लेना होता है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।